Good morning students, myself Alpana welcome you all in Easy to Learn. The chapter was going on how do organism reproduce. Class 10 science chapter 8 चल रहा था बेटा, how do organism reproduce. तो इस चैप्टर में what all things I have explained you that I'll give you a quick revision in all that things. ठीक है, टॉपिक बता देती हूँ क्या क्या हम लोग पढ़े हैं. We have seen reproduction, है ना, definition of reproduction I have told you. Asexual reproduction and sexual reproduction also I have explained you. Okay, I have told you the difference also, difference between sexual and asexual reproduction. And we were studying asexual reproduction. ठीक है ना. यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो उसी के अलग अलग टाइप्स किस तरह के दिस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज देयर. वी ऑल वेयर सीइंग ऑल दैट थिंग्स, है ना. हम लोग ये सब देख रहे थे बेटा पिछले ही क्लास में. इन द प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड दिस बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन. ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला क्या है अपना बाइनरी फिजन है और मल्टीपल फिजन. तो ये दोनों हम लोग देख लिए थे. ठीक है, तो बाइनरी फिजन, बाई मतलब क्या है, टू, मतलब जो किस में स्प्लिट होगा, सेल्स क्या होंगे, दो पार्ट में, दो में डिवाइड होंगे. ठीक है, और मल्टीपल में क्या होता है, खूब सारे डिविजन्स होते हैं, मैनी डिवीजन टेक्स प्लेस. बहुत एक सेल बहुत सारे सेल्स बनाता है. अंडरस्टूड. तो मल्टीपल और बाइनरी फिजन वी हैव सीन. ठीक है, अब इसके बाद हम लोग मल्टीपल और बाइनरी देखने के बाद वी विल सी फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग और रीजनरेशन. ठीक है, ये सब अब हम लोग देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. और जो बचे हुए थे वो क्या क्या थे बेटा, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग एंड रीजनरेशन, ये बचे हुए थे. तो वी विल सी दिस ऑल थिंग्स. ओके, तो बाइनरी फिजन जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, मैं फिर से बता रही हूँ, बाई मतलब क्या होता है, टू. ठीक है, मतलब एक सेल क्या होगा, दो सेल्स में टूटेंगे, तो वो क्या होते हैं, बाइनरी फिजन होते हैं, उसमें दो सेल्स में डिवाइड होते हैं. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन. और मल्टीपल में क्या होता है, बहुत सारे सेल्स बनते हैं एक सेल से. ठीक है, बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, तो दिस इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन. अब बाइनरी फिजन क्या है, मैं प्रीवियस क्लास में बताई थी, मैं फिर बता रही हूँ, ध्यान से सुनो. बाइनरी फिजन में क्या आता है, रेगुलर आता है और इर्रेगुलर आता है. क्लियर, क्या आता है, रेगुलर, इर्रेगुलर. तो रेगुलर में क्या होता है, जब डिवीजन क्या हो, या तो लॉन्जिट्यूडनल हो या तो ट्रांसवर्स हो. ठीक है, कैसा डिवीजन होगा, सेल्स में जब डिवाइड होते हैं, मतलब जो पेरेंट सेल हैं वो डिवाइड होंगे, और जब वो क्या होंगे, पेरेंट सेल डिवाइड हो करके जब वो ऐसे कटेंगे, है ना, ऐसे दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, दो सेल्स में डिवाइड होते हैं पेरेंट सेल, जब डॉटर सेल्स बनाते हैं इस तरह से, तो वो क्या होता है, लॉन्जिट्यूडनल होता है. क्लियर, सी हियर आई विल टेल यू. देखो यहाँ पे जैसे इस तरह से, लाइक दिस, है ना, इस तरह से डिवीजन होगा. क्लियर, ऐसे, वैसे ये लीशमानिया है. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये रेगुलर, इसमें कौन सा डिवीजन होगा, लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन होगा. कौन सा डिवीजन होगा, लॉन्जिट्यूडनल, मतलब ये ऐसे 20 से टूटेगा. ठीक है, तो ये बाइनरी फिजन का क्या, लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन होता है. ये लीशमानिया है ना, जिससे काला अजर होता है. ठीक है, ये याद रखना है इसको. ठीक ना, इंपॉर्टेंट भी है. तो ये इस तरह से क्या होगा, ऐसे करके ये दो बना लेगा. क्लियर है ना, इस तरह से ये क्या कर लेंगे, दो बना लेंगे. तो ये जब लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन होता है तो ठीक है, लॉन्जिट्यूड मतलब लंबे ऐसे कटेगा. ठीक है, जैसे सी हियर, जैसे ये क्या डस्टर है, तो डस्टर क्या होगा, जब ऐसे बीचों बीच से कट गया, है ना, 20 से, तो उसी तरह से जब डिवीजन क्या होगा, ऐसे होगा, लंबा होगा, तो लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन होगा. तो ये बाइनरी फिजन का, रेगुलर का ये क्या, लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन है. तो एक से क्या हुआ, दो बन गए, एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बन गए. क्लियर, क्लियर हो गया. अब उसके बाद देखो, तो ये लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन है, लीशमानिया में देखने को मिलता है, काला अजर जिससे होता है. ठीक है, अब उसके बाद ध्यान से सुनो. आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस ऑल थिंग्स, है ना, ये समझ में आ गया. तो अब लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन के बाद क्या होता है, एक होता है रेगुलर का ट्रांसफर डिवीजन भी होता है. ठीक है, बाइनरी फिजन में रेगुलर और इरेगुलर है. तो रेगुलर का भी जस्ट नाउ आई टोल्ड यू अबाउट लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन, है ना, किसमें होता है, एग्जाम्पल क्या इसका, लीशमानिया. ओके, अब उसके बाद क्या है, एक ट्रांसफर डिवीजन है. ट्रांसवर्स में क्या होता है, इस तरह से कटना. क्लियर, ट्रांसवर्स में कैसे कटेगा, ऐसे, जैसे ये डस्टर है तो ये कैसे कटेगा, ये इस तरह से कटेगा.
ये ऐसे दो पार्ट में है ना, जैसे ये पेरेंट सेल है तो ये ऐसे कट गया और दो डॉटर सेल्स बना लिया। क्लियर? तो ये क्या होगा? ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। क्लियर? तो जैसे कि पैरामेशियम, यू हैव सीन पैरामेशियम है ना, इस तरह से ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसे पैरामेशियम होता है। क्लियर? इस तरह से पैरामेशियम होता है। तो इन पैरामेशियम वी यूज टू सी बाइनरी फिजन, और कौन सा देखते हैं? रेगुलर का कौन सा हम लोग देखते हैं? ट्रांसवर्स। तो ये पैरामेशियम कैसे कटेगा? ऐसे। क्लियर? ये डस्टर कैसे कटेगा? ऐसे। ट्रांसवर्स डिवीजन होता है इसमें। तो ये एक पैरामेशियम से दो पैरामेशियम बन गया। ठीक है, ये पेरेंट सेल से दो पैरामेशियम, दो डॉटर सेल्स बन गए। और कैसे डिवीजन हुआ? ट्रांसवर्स डिवीजन। गॉट इट? याद रहेगा। तो पैरामेशियम में कौन सा डिवीजन हुआ? ट्रांसवर्स। तो दोनों अपना आधा आधा हो गया, अपना दोनों ये क्या हो गया? दो सेल्स बना लिए। क्लियर? क्या बन जाएंगे? अपना दो सेल्स। डीएनए रेप्लिकेट होगा, डीएनए डुप्लीकेट होकर के अपना फिर ये क्या कर? सेलुलर डिवीजन होगा और फिर दो सेल्स अलग अलग बन गया। तो पेरेंट से दो डॉटर सेल्स बन गए। क्लियर हो गया? तो लॉन्जिट्यूडनल में कैसा डिवीजन हुआ? ऐसे। और ट्रांसवर्स में कैसा डिवीजन हुआ? ऐसे। गॉट इट? तो लीशमानिया में लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन होता है जिससे काला अजर बनता है ना, काला अजर का बीमारी होता है। और फिर उसके बाद पैरामेशियम में कौन सा डिवीजन होता है? ट्रांसवर्स। इस तरह से। ठीक है, लीशमानिया में ऐसे लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन और ट्रांसवर्स में ऐसे, पैरामेशियम में इस तरह से ट्रांसवर्स डिवीजन। गॉट इट? समझ में आ गया बेटा? ठीक है। अब इरेगुलर की अगर हम लोग बात करें तो आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट अमीबा। अमीबा के बारे में मैं प्रीवियस क्लास में बताई हूँ। मैं एक ऐसी क्विक रिवीजन दे देती हूँ, एक बार ध्यान से सुनो। तो ये लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसवर्स तो समझ में आ गया। अब इरेगुलर का बात करें, मतलब कि क्या है? वो कहीं से भी कट जाए। ठीक है, उसका कोई रेगुलरिटी नहीं है कि वो अगर डिवाइड होगा तो दो अलग अलग डिवाइड होगा, या ऐसे में दो अलग अलग सेम डिवाइड होगा। ठीक है, वो कहीं से भी कट सकता है। तो वो क्या होता है? इरेगुलर डिवीजन होता है। दिस वी विल सी इन अमीबा। ठीक है, अमीबा का डेफिनेशन देख के मैं लास्ट क्लास में बताई भी हूँ। देखो यहाँ पे मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के बताती हूँ। देखो, सी हियर ऑल ऑफ यू। तो कौन सा डिवीजन? इरेगुलर डिवीजन वी विल सी इन अमीबा। ठीक है, अमीबा में हम लोग कौन सा डिवीजन देखेंगे? इरेगुलर डिवीजन है। तो अमीबा में जैसे ये जैसे दिस इज द अमीबा है ना, ये इस तरह से अमीबा है। तो ये क्या हुआ? कहीं से भी कट गया, ऐसे कट गया, ऐसे कट गया, ऐसे कट गया, ऐसे कट गया। ठीक है, तो ये कौन सा डिवीजन होता है? इरेगुलर डिवीजन। और इससे क्या होगा? एक सेल से अपना दो सेल्स बन गए। ठीक है, एक अमीबा से क्या होगा? अपना दो अमीबा बन जाएंगे। क्लियर? गॉट इट? तो इस तरह से डिवीजन, जब कहीं से भी डिवीजन हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही लॉन्जिट्यूडनल ही डिवीजन होगा या तो ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। क्लियर? तो इसमें क्या होगा? जैसे दिस इज द अमीबा, तो कहीं से भी चाहे ऐसे कट जाएगा। ओके, तो ये क्या होगा? दो सेल्स बना लेंगे। एक अमीबा क्या करेगा? पेरेंट अमीबा क्या करेगा? टू डॉटर सेल्स बना लेंगे। ठीक है, और इस तरह से भी हो सकता है। क्लियर है ना? या तो ऐसे भी हो सकता है और लाइक दिस ऑल्सो। क्लियर? तो दिस इज इरेगुलर डिवीजन है ना, ये इरेगुलर है। गॉट इट? है ना? तो अब समझ में आ गया होगा बेटा कि रेगुलर क्या है। तो बाइनरी फिजन, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, बाइनरी फिजन जो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे, बाइनरी और बाइनरी में क्या है? बाई मतलब टू होता है। मतलब एक पेरेंट सेल्स किस में स्प्लिट हो जाएंगे? टू डॉटर सेल्स में। क्लियर? एक पेरेंट सेल्स क्या होगा? तो फिजन में क्या होता है? फिजन इज द डिवीजन और स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंट सेल इनटू डॉटर सेल। ठीक है, फिजन क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंट सेल इनटू डॉटर सेल। यही क्या है? अपना बाइनरी फिजन है। और मल्टीपल में मेनी सेल्स में डिवीजन होता है, स्प्लिट होते हैं मेनी सेल्स में। गॉट इट? क्लियर? तो अपना बाइनरी फिजन भी हो गया है और मल्टीपल फिजन भी हो गया है ना। वंस अगेन आई हैव एक्सप्लेन यू। ओके, अब हम लोग किस में आते हैं बेटा? वी विल सी फ्रेगमेंटेशन। क्या होता है अब अपना? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट, बाय सेइंग फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट बोलने से ही समझ में क्या होगा कि वो टुकड़ों में टूटेगा, है ना, फ्रेगमेंट। क्लियर? तो वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन होता है। आई टेल यू हाउ इट टेक्स प्लेस। ओके, सी, तो दिस इज स्पाइरोगायरा। ओके, ये क्या है अपना? स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा क्या है बेटा? ये ग्रीन एल्गी है ना? क्या है ये? ग्रीन एल्गी। तो स्पाइरोगायरा में क्या रहता है? ये कि इस तरह से स्पाइरोगायरा होता है। तो ये क्या होंगे? फ्रेगमेंट में टूट जाएंगे और वो फ्रेगमेंट एक नया अपना स्पाइरोगायरा बना लेगा, एक नया स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है,
देखो इस तरह से ये ऐसे करके कट होगा, जैसे ये अपना क्या है स्पाइरोगैरा, ओके। तो ये क्या होगा, ऐसे बीच से कट जाएंगे, ठीक है। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो इस तरह से एक ये बन गया, है ना, एक ये बन गया, एक ये बन गया, गॉट इट। तो इस तरह से क्या होगा, अब ये एक नया स्पाइरोगैरा बन गया, ठीक है, क्लियर। तो स्पाइरोगैरा क्या होता है, इट इज अ ग्रीन एल्गी, है ना, याद रखना क्या है ये स्पाइरोगैरा, ग्रीन एल्गी। और स्पाइरोगैरा में क्या प्रोसेस होती है बेटा, फ्रेगमेंटेशन होता है। कौन सी रिप्रोडक्शन होता है, ध्यान रखना, है ना, कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, फ्रेगमेंटेशन। किसमें होता है, ये रिप्रोडक्शन किसमें होता है, स्पाइरोगैरा, क्लियर। डेफिनेशन सब याद रखना, ओके। तो स्पाइरोगैरा को हम इस ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, और इसमें कैसा रिप्रोडक्शन होता है, फ्रेगमेंट में टूटते हैं और नए सेल्स बन जाते हैं, ठीक है, नए। फिर जैसे कि ये डस्टर देख रहे हो बेटा सी, तो ये क्या होगा, जैसे ये क्या अपना स्पाइरोगैरा है, ठीक है ना। तो स्पाइरोगैरा क्या होगा, ऐसे करके ये कट जाएंगे और नए और भी नए सेल्स बन के अपना नया स्ट्रक्चर बन जाएगा, अपना नया स्पाइरोगैरा बन जाएगा, क्लियर। तो फ्रेगमेंट समझ में आ गया, ऐसे फ्रेगमेंट्स में क्या होते हैं, टूटते हैं और नए बन जाते हैं, गॉट इट। नाउ कम टू अवर नेक्स्ट पॉइंट। तो फ्रेगमेंटेशन क्लियर हो गया होगा सबको स्पाइरोगैरा का। अब क्या देखो, बर्डिंग, बर्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बर्डिंग क्या है, बर्डिंग वी विल सी इन ईस्ट, ठीक है। ईस्ट में देखो, ईस्ट सेल्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, बर्डिंग की प्रोसेस होती है। तो जो ईस्ट है वो क्या है, इट इज अ यूनिसेलुलर फंगई, है ना। ब्रेड मोल्ड, ब्रेड में क्या रहता है, देखे होगे फंगई लग जाता, फंगस, है ना। तो वो सब क्या है, सी हियर। तो ईस्ट क्या है, इट इज अ यूनिसेलुलर फंगई, हियर आई हैव रिटन ऑल्सो। ये क्या है बेटा, ईस्ट क्या होता है, अपना यूनिसेलुलर फंगई है ना। तो इसमें क्या प्रोसेस होता है, इसमें जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, ईस्ट सेल में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो होती है, दैट इज बर्डिंग, है ना। बर्डिंग होता है मतलब अलग से क्या होगा, बर्ड निकल जाएगा। बर्ड क्या होता है, हम लोग बर्ड, प्लांट में जो बर्ड होता है उसको क्या कली होती है, कली से ही फूल निकलता है ना। तो वो तो हो गया पेड़ की बात, है ना, दैट इज ऑफ प्लांट। तो यहाँ पे क्या है, ईस्ट सेल जो रहते हैं उसमें अलग से क्या होगा, अपीयरेंस, अलग से ऐसे छोटा सा बर्ड निकल जाएगा और वो फिर उससे अलग होकर के नया ईस्ट सेल बना लेगा, गॉट इट। हियर यू सी इन द डायग्राम, आई विल टेल यू, ओके। तो ये क्या है, अपना ईस्ट सेल है, ओके, दिस वन इज अवर ईस्ट सेल, ये क्या है, हम लोग का ईस्ट सेल है। तो इससे क्या होगा, इस तरह से देखो बेटा, अलग से ऐसे अपीयरेंस निकल गया, है ना। ये देखो अलग से इस तरह से बर्ड ऐसे निकलेगा, अलग से अपीयरेंस हुआ, फिर ये अपना न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और इस तरह से ये क्या होगा, पूरा इस तरह से ये ऐसे अलग से बर्ड जो रहेगा वो अलग से डिवाइड हो करके देखो इस तरह से अलग हो गया, है ना। इस तरह से अपना एक नया ईस्ट सेल बना लिया, गॉट इट। तो ये इसी में पेरेंट सेल में क्या होगा, अलग से इस तरह से ऐसे करके अलग से बर्ड निकलेगा, है ना। अलग से एक छोटा सा अपीयरेंस हो जाएगा, अलग से स्ट्रक्चर छोटा सा दिखेगा, एकदम छोटा सा। फिर वो धीरे धीरे क्या होगा, ऐसे करके इससे अलग हो करके एक नया ईस्ट सेल बना लेगा, गॉट इट, क्लियर। नाउ सी, तो ये बर्डिंग समझ में आ गया ईस्ट सेल में, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, दिस इज बर्डिंग, है ना। जैसे कि देखो ये तो ईस्ट सेल है, ऐसी एक एग्जाम्पल दे छोटे, जैसे यू हैव सीन इन पोटैटो, पोटैटो में देखो अलग से वाइट वाइट निकल जाता है, वो अगर उससे अलग होकर के सॉइल में जाएगा तो उससे एक नया पोटैटो निकलता है ना। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, है ना, ठीक है। तो मतलब एक बता रही हूँ कि ऐसे इस तरह से बर्डिंग, अलग से क्या होता है, बर्ड निकलता है ना, अलग से क्या होगा, अपीयरेंस होगा। तो वही ईस्ट सेल फिर अलग होकर के बहुत सारी ईस्ट सेल्स बना लेंगे, गॉट इट। तो ईस्ट क्या है, इट इज अ यूनिसेलुलर फंगई। उसी तरह से स्पाइरोगैरा क्या था, ग्रीन एल्गी है, ठीक है, कारा, है ना। अब देखो नाउ वी विल सी हाइड्रा। अब हाइड्रा में भी देखो किस तरह से, अभी जस्ट नाउ वी हैव सीन इन, किस में हम लोग देखे थे बेटा, वी हैव सीन इन ईस्ट सेल, किस में देखे थे, अभी हम लोग ईस्ट सेल में देखे कि किस तरह से अलग से अपीयरेंस होकर के एक नया ईस्ट सेल बना लिया। नाउ वी विल सी इन हाइड्रा, ठीक है। तो हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा क्या है, इट इज एक्वेटिक एनिमल, क्लियर। हाइड्रा क्या है, बहुत छोटा होता है, 1 to 4 सेंटीमीटर समथिंग इसका लेंथ है ना, इतना छोटा रहता है ये, ओके। और इसमें क्या रहता है हाइड्रा में कि ये क्या एक्वेटिक एनिमल है ना, बहुत छोटा होता है, एंड इट इज एक्वेटिक एनिमल, ओके, इट इज एक्वेटिक एनिमल। तो ये एक्वेटिक एनिमल देखो किस तरह से होता है, इस तरह का होता है ये,
ठीक है। हाइड्रा जो होता है इट इज़ लाइक दिस, ये ऐसा होता है छोटा सा। ओके, ये क्या है, हाइड्रा है। हाइड्रा के जो ये वाले पार्ट्स होते हैं जो इस तरह से निकले हुए दिख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, टेंटिकल्स बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है दिस इज द ओपनिंग, है ना। ये अपने टेंटिकल से क्या करता है, फूड को लेता है। फूड को क्या करेगा, ऐसे पकड़ेगा फूड को, है ना, और फिर उसके बाद फूड को क्या ले करके वो क्या करेगा, ये इस माउथ से, है ना, ये जो ओपनिंग से क्या करता, फूड को अंदर ले लेगा। क्लियर। तो ये क्या होते हैं, दिस इज द टेंटिकल्स। इसको क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज द टेंटिकल्स। ये क्या है अपना, हाइड्रा है। ओके, ये हाइड्रा है, ये टेंटिकल्स होते हैं, दिस इज द ओपनिंग। ओके, फूड वगैरह टेंटिकल्स से ये क्या होते हैं, इस ओपनिंग से अंदर जाते हैं। ओके, गॉट इट। उसके बाद देखो हाइड्रा में क्या रहेगा कि अलग से, देखो इस तरह से अलग से बर्ड निकल गया, है ना, हल्का सा ऐसे छोटा सा ऐसे निकल जाएगा। क्लियर, सी हियर ऑल ऑफ यू। ये इस तरह से, ये बर्डिंग की ही प्रोसेस है। जस्ट नाउ वी हैव सीन इन द ईस्ट सेल एंड नाउ वी आर सीइंग इन द हाइड्रा। ओके, तो हाइड्रा में देखो अलग से ऐसे बर्ड निकल गया छोटा सा, और फिर ये बर्ड निकल करके क्या होगा, ऐसे ही बढ़ करके देखो टेंटिकल्स, ये हाइड्रा देखो इस तरह से बढ़ के ये टेंटिकल्स इसमें आ जाएंगे। ओके, सी हियर। तो ऐसे बर्डिंग हुआ, फिर ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर थोड़ा और बढ़ गया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, वी विल कॉल्ड इट बर्ड। ओके, नाउ फिर यही हाइड्रा क्या होगा, यू कैन सी हियर, देखो इस तरह से ये क्या होगा, इससे अलग हो जाएगा। ओके, सी हियर, है ना, ये क्या हो गया, अब इससे अलग हो गया। ये बर्डिंग था, देखो हल्का सा बर्ड निकला, फिर और ये स्ट्रक्चर क्या हुआ, बड़ा हुआ ये बर्ड, और फिर उसके बाद ये पेरेंट सेल से क्या होगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, जो पेरेंट सेल था हाइड्रा, वो पेरेंट सेल से ये डॉटर सेल अलग हो करके ये एक अपना नया हाइड्रा बन गया। ठीक है, क्लियर, गॉट इट ना बेटा। नाउ सी, तो सी दिस फ्रेगमेंटेशन एंड बर्डिंग इज ओवर। ठीक है, क्या क्या हो गया हम लोग का, बाइनरी फिजन हो गया, मल्टीपल फिजन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, बर्डिंग हो गया। ये सब किस में आता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इन दिस ऑल थिंग्स कम। ओके, नाउ सी रीजनरेशन। तो अब क्या है अपना, रीजनरेशन है। तो रीजनरेशन देखो बेटा, रीजनरेशन बोलने से ही लग रहा है कि रीजनरेशन क्या होता है, वापस क्या होना, रीजनरेट होना, मतलब वो स्ट्रक्चर क्या होना, वापस आना। ठीक है, वापस वो क्या हो जाएगा, वापस जनरेट हो जाएगा, है ना। कैसे, तो सी आई विल गिव यू द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से समझो बेटा, जैसे कि देखो ये क्या है, समझ लो ये क्या अपना स्टार फिश है। ओके, दिस वन इज द स्टार फिश। ये क्या है, ये स्टार फिश है। ठीक है, तो स्टार फिश में हियर आई विल मेक द डायग्राम। देखो ये क्या है अपना, स्टार फिश है। ठीक है, देखो तो ये क्या हो गया, स्टार फिश का ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो गया, कट गया, अलग हो गया इससे कट के। तो ये क्या होगा, वापस क्या हो जाएगा, ये पार्ट क्या होगा, वापस आ जाएगा। अंडरस्टूड, है ना, समझे। जैसे ये क्या है अपना स्टार फिश है, तो इसका ये पार्ट क्या हो गया, कट गया, हट गया, तो ये फिर क्या होगा, थोड़े दिनों के बाद दिस विल कम बैक। अंडरस्टूड, ये क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। तो ये क्या होता है, रीजनरेशन होता है। गॉट इट, आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। रीजनरेशन समझ में आ गया होगा। तो ये किस में था, स्टार फिश में। ठीक है, अब उसके बाद देखो वी हैव सीन, जैसे ये देखे हो क्या बोलते हैं, लिजार्ड, है ना, लिजार्ड यू हैव सीन। तो लिजार्ड में देखे होगे कि जब लिजार्ड क्या होगा, जब नीचे गिर जाता है तो उसकी क्या होती है, पूंछ उससे अलग हो जाती है ना। यू हैव सीन दिस थिंग इन द लिजार्ड। जो उसकी टेल होती है वो क्या होती है, उससे अलग हो जाती है, बट अगेन दैट टेल यूज टू कम बैक। ठीक है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद क्या देखोगे कि उसकी जो टेल होती है वो वापस आ गई, तो वो क्या, दैट इज रीजनरेशन। गॉट इट। तो रीजनरेशन समझ में आ गया कि वापस क्या होता है, वो चीज जनरेट हो जाता है। लिजार्ड है ना, छिपकली जो होती है, तो उसकी पूंछ क्या होती है, वापस आ गई, तो दिस इज ओनली रीजनरेशन। गॉट इट बेटा, क्लियर। तो समझ गए होगे कि रीजनरेशन, जैसे स्टार फिश का एक एग्जाम्पल दी मैं अभी, और किसका, लिजार्ड का हैव गिवन यू। ओके, एक और एग्जाम्पल देखो, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया क्या है बेटा, दिस इज ऑल्सो एक्वेटिक एनिमल। ठीक है, प्लेनेरिया भी क्या है, दिस इज ऑल्सो एन एक्वेटिक एनिमल। ये भी एक्वेटिक एनिमल है, और इनमें भी क्या होता है, इनमें जो प्लेनेरिया में भी जो डिवीजन देखो, इसमें भी क्या होता है, रीजनरेशन होता है। यू कैन सी हियर, प्लेनेरिया इस तरह का होता है। ओके, लाइक दिस,
है ना, ये क्या है, प्लेनेरिया है। तो प्लेनेरिया का क्या होगा बेटा, अगर ये पार्ट क्या, देखो ऐसे मान लो ये कट गया, इसका समझ लो ये टेल पार्ट हट गया, या ये वाला पार्ट हेड पार्ट हट गया, या मिडिल का पार्ट हट गया, तो देखो इस तरह से जैसे ये हट गया, ठीक है, और ये हट जाएगा तो फिर क्या होगा, थोड़े दिनों के बाद इसके ये वाले पार्ट आ जाएंगे। और अगर ये वाला पार्ट है ना, मिडिल पार्ट अगर सिर्फ है, तो इससे क्या होगा, ये वापस ये अपने हेड पार्ट और टेल पार्ट को वापस रीजनरेट कर लेगा। और अगर क्या है कि अगर सिर्फ टेल पार्ट है तो ये वापस क्या करेगा, अपने हेड पार्ट को ले आएगा। अंडरस्टूड। तो ये प्लेनेरिया में भी वी यूज टू सी रीजनरेशन, है ना, प्लेनेरिया ऑल्सो जनरेट देयर स्ट्रक्चर, है ना, ठीक है। तो प्लेनेरिया में भी क्या होता है बेटा, रीजनरेशन होता है। इन स्टार फिश ऑल्सो रीजनरेशन होता है, इन दिस लिजार्ड ऑल्सो, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, इसमें रीजनरेशन की प्रोसेस होती है ना, कि वापस वो क्या करेगा, इट विल जनरेट इट स्ट्रक्चर्स, है ना, वो वापस अपने स्ट्रक्चर्स को क्या करता है, वापस जनरेट कर लेता है। अंडरस्टूड। तो दिस इज ओनली रीजनरेशन। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा कि क्या होता है नहीं होता। तो ये सब अपना फिनिश हो गया, ठीक है। सी फ्रॉम द बुक आई विल टेल यू। तो दिस ऑल थिंग्स वी हैव कंप्लीटेड, है ना। तो ये सब अपना कंप्लीट हो गया है। अमीबा का तो मैं बता ही दी थी, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, है ना, बर्डिंग, क्लियर है ना, बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो दिस ऑल थिंग्स वी हैव कंप्लीटेड, ओके। Now see, we will start with vegetative propagation. So vegetative propagation we will study in our next class, okay. So thank you student, good day beta, take care all of you.